Hello everybody. Today we are going to do the question answers. Today we are going to discuss the question answers of chapter The Invention of Vita Wonk by Roald Dahl. So let us begin with the first question. Here it is. Can anyone's age be a minus number? किसी की एज माइनस नंबर में हो सकती है? What does -87 mean? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है किसी की एज माइनस में हो सकती है और what does -87 mean? मतलब 87 माइनस क्या हुआ, क्या मतलब है उसका? So let us see the answer. No, this is the main answer. No, age can't be in minus. No, it can't be. Because we all start growing up from the moment we are born. हम जब भी पैदा होते हैं उसके बाद हम बड़े होने ही लगते हैं. ऐसा तो है नहीं कि हम फिर छोटे होने लगते हैं, बड़े ही होते हैं ना. So this is all what is written here. And -87 means that man is 87 years younger than his age. तो मतलब कोई भी बंदा है, -87 मीन्स कोई भी आदमी है वो अपनी एज से 87 years बिफोर है. So like we do in integers, like we have a age, we have a age 87, no, 88. So if we minus 87, so it will be -1, it will be 1 only. So the students, like the person's age whose age is 88, now his age will be, after minusing 87, it will be 1. So like this only it is written here that what does -87 mean. So -87 mean that the person has gone 87 years before his age, means he has become younger 87 years before. Okay. Next question. Next question is what trees does Mr. Wonka mention? मिस्टर वोंका ने कौन से ट्रीज यूज करे थे वाइटा वोंक बनाने के लिए, और विच ट्री डज ही लिव्स द लॉन्गेस्ट. सो उन्होंने ऐसा क्या मेंशन करा था कि कौन सा ट्री सबसे लंबा, मतलब बहुत दिनों तक जीता है. तो मिस्टर वोंका मेंशंस फिर ओक, सेडार एंड ब्रिस्टल कोन पाइन ट्रीज लिव्स द लॉन्गेस्ट. तो इनमें 4 ट्रीज थे, फिर ओक, सेडार एंड ब्रिस्टल कोन पाइन. इनमें से ब्रिस्टल कोन पाइन सबसे ज्यादा दिन तक जीता. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब हमारा. Here it is. How long does these tree live? तो अब हमें बताना है कि जो हमने पहले मेंशन करा था कोन, ये वाला ट्री ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, ये कितने दिनों तक जीता है और कहाँ पर मिलता है ये ट्री. तो हमें इस क्वेश्चन में ये आंसर करना है. ये दोनों एक ही से ही लिंक्ड है, ये दोनों क्वेश्चंस. Bristol cone pine lives for over 4,000 years. तो वो कम से कम 4,000 years तक जिंदा रहता है जो हमारा ब्रिस्टल कोन ट्री है. And one can find them and they are upon the slopes of Wheeler Park in Nevada, USA. और वो ज़्यादातर नेवाडा USA स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क में मिलते हैं USA में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है. इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स बताने हैं मिस्टर वोंका ने क्या क्या यूज़ करा था बनाने के लिए वाइटा वोंक. तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर वोंका's लिस्ट? डोंट लुक बैक एट स्टोरी. डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट, or are some of them purely imaginary?
सो हमें इसमें अपना इमेजिन लगाना है, आप अपना कर सकते हैं। भाई मेरे को तो याद नहीं आया था, मैंने तो थोड़ा बहुत देखा था, बाकी हमारी टीचर ने बताया था थोड़ा बहुत, मतलब आंसर तो टीचर ने बताया था, पर लिखा मतलब थोड़ा बहुत हमने अपने आप था। So, Mr. Wonka has mentioned very oldest things he has mentioned, like 200 years old, like old man's hair, these types of things he has mentioned. Let's see down. So here, he said he had collected a pint of, here it is a double times, content, a pint of sap from 4000 years of a Bristol cone tree. First thing तो ये है, a slab, I mean a sap from 4000 years, मतलब जो ब्रिस्टल कोन ट्री जितने लाइक ओवरऑल जितने सालों तक वो जीता है, उतने ही पुराने ट्री से, 4000 ईयर पुराने ट्री से उन्होंने एक सैप ली है। Toenail clipping from a 168 years old Russian farmer. Oh my God! अब उसने बोला है कि उसने लिया है एक छोटा सा उसके पैर के अंगूठे का कटा हुआ नाखून एक 168 years old रशियन फार्मर का। ओके, नेक्स्ट है एन ओ सॉरी, मार्किंग्स हटा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है an egg laid by a 200 years old tortoise. Now can you imagine, एक tortoise है जो 200 साल है, 200 साल का है, और उसका दिया हुआ एक अंडा उसने यूज करा है। ओके, लेट्स सी, there are more imaginary things. The tail of 51-year-old horse. What? Tail of 51-year-old horse. घोड़े के पीछे की पूंछ, 51 years old. Whisker of a 36 years old cat called Crumpets. अब यहाँ कैट का नाम भी दिया गया है। जो कैट है जिससे उन्होंने उसके मतलब मूंछ के जो बाल होते हैं, विस्कर, 36 year old cat क्रम्पिट के वो एक विस्कर लिया है उन्होंने। A fleet that, what's next? Oh, thank you. A fleet that lived on crumpets from 36 years. Okay, जब से क्रम्पिट बॉर्न हुई थी वो कैट, उसके ऊपर जो एक फीट जो हम बोलते हैं जुआ, वो उसके ऊपर जब बॉर्न होने के बाद उस पर आ गया था, वो भी उसके साथ साथ बड़ा हो रहा था, तो वो जुआ ही लिया था जो क्रम्पिट की बॉडी पे था। Tail of a 207-year-old rat. अब एक 207-year-old rat की टेल ली थी। The black teeth of 97-year-old Grimmelek and knuckle bones of a 700-year-old Catalo. Very few of these things would have really existed. A majority of them are purely imaginary. तो जैसा कि हमने सोचा, इन दो तीन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो एक ग्रिमलकिन एंड नकल बोन्स कैटलॉग, ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है। ओके, सो दीज वर दी थिंग्स, और इनमें से बहुत फ्यू थिंग्स हैं जो रियल में एग्जिस्ट हो सकती हैं, वरना ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल 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 इमेजिनरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स? मिस्टर वोंका ने सबसे पुरानी चीज़ों में से चीज़ें क्यों ली? वो नई भी ले सकती थी, मतलब नई तो नहीं,
थोड़ी बिटवीन की भी ले सकती थी. मतलब हाउ कैन वी टेक सो लाइक उन्होंने क्यों लिए इतनी पुरानी चीजें. Like here it was mentioned 168-year-old something like eggs or yes 200-year-old tortoise के एक egg. So वो इतनी पुरानी चीजें क्यों ले रही थी. So this we need to answer. And also do you think this is the right way to begin his invention. क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका था अपना इन्वेंशन नया इन्वेंशन स्टार्ट करने का. तो हमें ये आंसर करना है. मिस्टर वोंका wanted to create an item that will make people older, so he collected items from the oldest things. This is in fact a foolish way to begin an invention. तो ऑब्वियसली अगर कोई न्यू इन्वेंटर है उसको छोटी चीज से स्टार्ट करना चाहिए. पर मिस्टर वोंका ने शुरू में ही उन्होंने मतलब सब कुछ तहस नहस इतनी पुरानी पुरानी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं और उससे वो एक मतलब एक सोल्यूशन बनाएंगे जिससे जो आदमी है वो मतलब ओल्डर हो सकते हैं और भी बड़े मतलब बूढ़े हो सकते हैं अपने आप को ओल्ड कर सकते हैं. और वो इसीलिए इतने पुराने पुराने आइटम्स ले रहे थे क्योंकि उन्हें वो ऐसा इन्वेंशन बनाना चाहते थे जिससे जो आदमी है जो बंदे हैं वो थोड़े और ओल्डर हो मतलब अपने आप को ओल्ड कर सके. राइट इट इज मेंशन्ड हियर दिस ओनली people older, so he collected items. So next question, what happened to volunteer who swallows 4 drops of new invention. So जो ओल्डर वाला मिस्टर वोंका ने इन्वेंशन बनाया था उसने किसी वॉलंटियर को दिया होगा वो यूज करने के लिए. तो उस वॉलंटियर के साथ क्या हुआ. 4 drops of that इन्वेंशन लेने के बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंशन. इन्वेंशन का नाम क्या पड़ा और उस वॉलंटियर को क्या हुआ. सो Oompa Loompa volunteers was 20 years. So the name of the volunteer was Oompa Loompa. Oompa Loompa. Yes. वो 20 years old थे. Before swallowing the drops, he became 75. Here there should be a correction, right? Right here. We'll write after. Wait a second. Yes. So Oompa Loompa volunteers was 20-year-old. After swallowing the drops, he became 75. Right? We learned that after taking the solution, that invention, the person will become older. So after 20 years he became 75. Such a long difference due to that invention. And the name of the invention was Vita Vonk, as the chapter name is the similar. So this was the chapter, and thanks for watching. And thanks for watching. One more thing, like, share and subscribe channel. Bye bye. Hope you enjoyed my video and also understood the concepts which I taught you. Thanks for watching.